नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के द्वितीय सत्र का जो चौथा प्रश्न पत्र है, नाटक तथा एकांकी, तो इस चौथे प्रश्न पत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत द्वितीय सत्र का ये दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो कथा साहित्य का है और ये दूसरा अर्थात प्रश्न पत्र क्रमांक 4 है, नाटक तथा एकांकी का। तो इस प्रश्न पत्र से पता चलता है कि इसमें दो भाग हैं, एक नाटक और दूसरा एकांकी। तो इस पाठ्यक्रम की चर्चा करने से पहले नाटक और एकांकी ये जो प्रश्न पत्र हैं, तो इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में उसके उद्देश्य और उसके महत्व को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का जो उद्देश्य है, नाटक और एकांकी ये जो विधाएं हैं, इन विधाओं का परिचय करना है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं। मूल रूप से साहित्य की दो विधाएं हैं, एक पद्य और दूसरा गद्य। आधुनिक युग में गद्य की अनेक छोटी और बड़ी जो विधाएं हैं विकसित होती है। नाटक का जो रूप है वो प्राचीन समय से रहा है, परंतु एकांकी नाटक का ही छोटा रूप है और वह पूर्णतः आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में उसका विकास हुआ है। इन दो विधाओं का परिचय हमें इसके अंतर्गत करना है। नाटक और एकांकी विधा का परिचय इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम करेंगे। नाटक के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न करना है। अन्य विधाओं की तुलना में नाटक और एकांकी विधा का जो संबंध है वह अभिनय के साथ है, रंग मंच के साथ है। तो इस प्रकार नाटक और एकांकी के प्रति हमारे मन में एक प्रकार की रुचि को उत्पन्न करना है। नाटक और एकांकी के अंतर्गत जो संवाद होते हैं, संवाद लेखन और वाचन कौशल्य का जो विकास है इस प्रश्न पत्र के माध्यम से होना अपेक्षित है। तो इस दृष्टि से नाटक और एकांकी के संवाद लेखन और वाचन कौशल्य का भी अभ्यास इस प्रश्न पत्र के माध्यम से होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नाटक और एकांकी का जो संबंध है वह रंग मंच से संबंधित है। अन्य जो विधाएं हैं उन विधाओं में अभिनय और रंगमंच नहीं होता है, परंतु नाटक और एकांकी का प्रमुख जो तत्व है वह अभिनय है। और नाटक और एकांकी मूलतः रंगमंच पर खेलने के लिए, उसका अभिनय करने के लिए निर्माण किया गया है। तो इस दृष्टि से रंगमंच से संबंधित जो जानकारी है तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से प्राप्त करनी है। अभिनय के प्रति हमारे मन में
आकर्षण को निर्माण करना है। तो इस प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं, तो इस दृष्टि से इस प्रश्न पत्र की ओर हमें देखना है। नाटक तथा एकांकी का जो महत्व है उसकी भी चर्चा होना यहाँ आवश्यक है। नाटक और एकांकी दृक् श्राव्य माध्यम की अत्यंत प्राचीन विधा है। हम जानते हैं कि साहित्य के मूलतः दो जो प्रकार हैं, एक दृक् माध्यम है तो दूसरा श्राव्य माध्यम है। परंतु नाटक और एकांकी को छोड़कर बाकी सारी जो विधाएं हैं वह श्राव्य माध्यम के अंतर्गत आती है। परंतु नाटक तथा एकांकी दृक् और श्राव्य दोनों प्रकार के जो माध्यम हैं इससे संबंधित है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हमारी जो भावनाएं हैं और विचारों का जो प्रतिपादन है पात्र के अभिनय द्वारा इसके अंतर्गत होता है। इस विधा के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो तथ्य हैं और युग पुरुषों की जो जीवनियाँ हैं उस जीवनियों को युगानुरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दृक् श्राव्य विधा होने के कारण दर्शकों को रसानुभूति दिलाने में ये जो प्रश्न पत्र है सहायता करता है। यानी कि अन्य विधाओं की तुलना में ये दृक् श्राव्य माध्यम होने के कारण दर्शकों पर अधिक मात्रा में जो प्रभाव है तो इस विधा का पड़ता है। सामाजिक समस्याओं की जो अभिव्यक्ति है करने का एक सशक्त माध्यम नाटक और एकांकी रहा है। तो इस विधा के अध्ययन से एक तो मनोरंजन होगा और मनोरंजन के साथ अभिनय और लेखन के क्षेत्र में रोजगार की जो उपलब्धि है वह भी इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से होगी। तो इस दृष्टि से नाटक और एकांकी इस प्रश्न पत्र को हमें देखना है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र का जो चौथा प्रश्न पत्र नाटक तथा एकांकी है उस प्रश्न पत्र का निर्धारित पाठ्यक्रम तो इस प्रकार है जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है नाटक का और दूसरा जो भाग है वह एकांकियों का है। तो इस प्रश्न पत्र में एक नाटक पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। नाटक का नाम अभंग गाथा है और उसके नाटककार नरेंद्र मोहन है। इसका दूसरे भाग में 5 एकांकियों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। ये जो 5 एकांकियाँ हैं उसके अंतर्गत पहली एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। इस एकांकी के जो एकांकीकार हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दूसरा जो एकांकी है चरवाहे और इस एकांकी के एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क हैं। तीसरा एकांकी बहू की विदा जो विनोद रस्तोगी का एकांकी है। चौथा एकांकी बा और बापू राम नरेश त्रिपाठी का ये एकांकी है। और पांचवा और अंतिम एकांकी शहादत रंगनाथ तिवारी इस एकांकी के एकांकीकार है। तो कुल मिलाकर इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नाटक जो अभंगाता नरेंद्र मोहन का है और 5 एकांकियों को हमें देखना है। पाठ्यक्रम का ये जो नाटक अभंगाता है जिसके नाटककार नरेंद्र मोहन हैं।
अभंगाता ये नाटक मराठी के संत कवि तुकाराम पर केंद्रित नाटक है। नाटक का प्रमुख और केंद्रीय जो चरित्र हैं वो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम रहे हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से एक संत तुकाराम है और संत तुकाराम के जीवन संघर्ष पर आधारित यह नाटक है। 17वीं शताब्दी में संत तुकाराम के द्वारा प्रस्तापित किए गए जो समाज प्रबोधन की जो परंपरा है उस परंपरा को मंचीय रूप देने का या उसको नाटक रूप में प्रस्तुत करने का एक सफल जो प्रयास है वो नाटककार नरेंद्र मोहन ने किया है। और संत तुकाराम का जो जीवन संघर्ष है तो इस नाटक के माध्यम से हमें देखना है। इस नाटक में संत तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से अपनी जो विद्रोही जो चेतना है उस चेतना की जो अभिव्यक्ति करने का जो प्रयास किया है उसका दर्शन इस नाटक के माध्यम से हमें होगा। संत तुकाराम ने अपने पारिवारिक और सामाजिक जो यातनाएं हैं उन यातनाओं को किस प्रकार झेलने का उसको सहन करने का काम किया है या कितनी समस्याओं का उनको संघर्ष करना पड़ा उसका भी दर्शन इस नाटक के माध्यम से होने वाला है। संत तुकाराम को तत्कालीन जो उच्च वर्ग है उच्च वर्ण है उनके द्वारा किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उनको लांछित करने का किस प्रकार प्रयास किया जाता है और इन सभी का जो सामना है संत तुकाराम किस प्रकार करते हैं उसका भी दर्शन इस नाटक के माध्यम से होने वाला है। संत तुकाराम की जो अभंगवाणी है उस अभंगवाणी के जो दर्शन हैं उन अभंगवाणी के दर्शन को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण जो प्रयास है नरेंद्र मोहन ने इस अभंगाता नाटक के माध्यम से किया है। संत तुकाराम ने जन भाषा को अपने अभंगों की वाणी बनाकर सहज और सरल भाषा में सर्वसामान्य लोगों में एक नई क्रांति का जो महत्वपूर्ण कार्य है या एक नई क्रांति की जो पहल है करने का काम किया है। इस दृष्टि से ये जो अभंग गाथा नाटक है उसका केंद्रीय चरित्र संत तुकाराम होने के कारण संत तुकाराम की जो समस्याएं हैं या उनका जो जीवन संघर्ष है उसका दर्शन इस नाटक के माध्यम से होने वाला है। इस नाटक को देखते समय विस्तार के साथ हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो एकांकियाँ हैं उसके अंतर्गत पहली जो एकांकी है वह लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी है। लक्ष्मी नारायण लाल अपनी लोह लेखनी के कारण हिंदी नाटक और रंगमंच को एक नई दिशा देने का एक नई पहचान प्रदान करने का जो समर्थ कार्य है वह लक्ष्मी नारायण लाल ने किया है। ये जो एकांकी है कालपुरुष और अजंता की नर्तकी इस एकांकी को एकांकीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। लक्ष्मी नारायण लाल का यह एक सफल और प्रभावी रूपकात्मक एकांकी है। जिस प्रकार अजंता की नर्तकी काल पुरुष के सम्मुख विवश और असहाय दिखाई देती है वैसे स्थिति
इस एकांकी की नायिका जिसका नाम प्रभा है, उस प्रभा के साथ होती है। तो इस एकांकी में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने परिवार में पति पत्नी के बीच संबंधों को आधार बनाकर इस एकांकी का निर्माण किया है, जिसमें समाज में स्त्री की जो असहायता है, विवशता, इन दोनों के बीच में यानी कि पति पत्नी के बीच में जो तनाव है, अविश्वास का चित्रण इस एकांकी में एकांकीकार ने किया है। साथ ही वैवाहिक जीवन अविश्वास के कारण किस प्रकार दुखमय होता है, उसका मार्मिक और यथार्थ चित्रण इस एकांकी में एकांकीकार ने किया है। उसकी भी चर्चा विस्तार के साथ आगे हमें करनी ही है। उसके बाद जो दूसरा एकांकी है चरवाहे, उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी है। उपेंद्रनाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं और उन्होंने अपने एकांकियों के माध्यम से अधिकतर मध्यमवर्गीय जीवन को, मध्यमवर्गीय परिवार को चित्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये जो उपेंद्रनाथ अश्क का एकांकी है चरवाहे, उनके महत्वपूर्ण और चर्चित एकांकियों में से एक है। चरवाहे संकेतात्मक प्रतीकात्मक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने सामाजिक व्यंग्य और समाज की जो कमजोरियां हैं उस पर उंगली उठाने का काम किया है। तो इसके अंतर्गत चरवाहा, जिसका नाम गोविंद है, और वह किस प्रकार चिंता मुक्त, चिंता रहित जीवन जीता है, वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला जो गोविंद है, वह गांव की समस्याओं को किस प्रकार आसानी से सुलझाता है और इसी कारण वह निश्चयात्मकता का जो प्रतीक है वो बन जाता है। उसका बहुत ही सुंदर जो वर्णन है इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने किया है, उसकी हमें चर्चा आगे करनी ही है। उसके बाद तीसरा जो एकांकी है वह विनोद रस्तोगी का बहू की विदा, ये जो एकांकी है, तो इस एकांकी के माध्यम से विनोद रस्तोगी ने भारतीय समाज में व्याप्त जो दहेज प्रथा और रूढ़िग्रस्तता है उस पर गहरी चोट करने का प्रयास किया है। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसने कई लड़कियों की जो जिंदगी है बर्बाद की है। आज समाज में महिलाओं की दुरावस्था का जो प्रमुख कारण है वो दहेज प्रथा है। ये जो दहेज है मध्यमवर्गीय समाज में शिष्टाचार और मान सम्मान का विषय बनकर परस्पर व्यवहार, प्रेम और मानवता आदि को नष्ट कर रहा है और इसी का एक सुंदर जो वर्णन है इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने किया है। बहू की विदा एकांकी मूलतः दहेज प्रथा से संबंधित है और समाज की दोहरी जो मानसिकता है उसका चित्रण इस एकांकी के अंतर्गत एकांकीकार ने किया है। अगला जो एकांकी है राम नरेश त्रिपाठी का बा और बापू है। राम नरेश त्रिपाठी मूल रूप से छायावादी कवि है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता उनके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। बा और बापू ये जो एकांकी है उनका एक एकांकी संग्रह है और उस संग्रह में कुल 5 एकांकियाँ हैं। उसमें से प्रथम जो एकांकी है वो बा और बापू है। जो बा है वह कस्तूरबा और महात्मा गांधी जो बापू है, इन दोनों के जीवन की जो सच्ची घटना है उन सच्ची घटनाओं पर आधारित ये एकांकी लिखा गया है। तो इस एकांकी में दक्षिण अफ्रीका और गुजरात का जो सत्याग्रही आंदोलन है उसकी कुछ घटनाओं के माध्यम से बा और बापू का चरित्र इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो चरित्र है
बहुत ही महान चरित्र हैं। तो इस एकांकी के माध्यम से महात्मा गांधी को उनका जो चरित्र है, जो कि छोटे बड़े काम के प्रति उनकी जो लगन है, दिन रात वो किस प्रकार मेहनत करते हैं, आलस्य का वो त्याग करते हैं, सत्याग्रही और विनोदी उनका स्वभाव, ये प्रमुख विशेषता को लेकर बापू के चरित्र को इस एकांकी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास है। उससे भी महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में बा को चित्रित किया गया है। उसके बाद इस पाठ्यक्रम का अंतिम जो एकांकी है शहादत, जो रंगनाथ तिवारी का एकांकी है। रंगनाथ तिवारी हमारे पड़ोसी अंबाजोगाई के हैं और उन्होंने ये जो एकांकी लिखा है शहादत, हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर आधारित ये एकांकी है। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजी गुलामी से आज़ाद हो जाता है, परंतु हम जानते हैं कि दक्षिण की सबसे बड़ी जो रियासत है निज़ाम राज्य, जो स्वतंत्र भारत में विलीन होने के लिए इनकार करता है। निज़ाम जनतंत्र के बदले में वह राजशाही चाहता है या राजशाही ही चलाना चाहता है, और उनकी जो राजशाही है वह लोक कल्याणकारी नहीं थी। इसलिए जनता ने क्या किया, जनतंत्र की मांग की। वो भारत में विलीन होना चाहते थे, परंतु ये जो निज़ाम है उसका वो विरोध करता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद ये जो संघर्ष है तीव्र हो जाता है, आंदोलन गांव-गांव तक फैल जाता है, और जिस प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम बरसों से प्यार मोहब्बत में रहकर एक प्रकार का जो भाईचारा निभा रहे थे, वहाँ जो धूर्त निज़ाम है उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच संघर्ष लगा दिया। वास्तव में ये जो आंदोलन है राजशाही विरुद्ध जनतंत्र प्रणाली इस प्रकार का रहा है, और इस एकांकी में एकांकीकार ने ये जो जाति धर्म है, इस प्रकार का जो भेदभाव है दूर करते हुए पूर्ण शक्ति के साथ निज़ाम के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर किस प्रकार संघर्ष करते हैं उसका जो उदाहरण है इसके अंतर्गत है। इस एकांकी में हैदराबाद से निकलने वाली एक पत्रिका, उर्दू पत्रिका है इमरोज, और उसके एक संपादक है शोएबुल्ला खां। ये इस एकांकी के प्रमुख चरित्र हैं। समग्र एकांकी इस शोएब के इर्द गिर्द घूमती है। उनका जो चरित्र है वह जनतंत्र के लिए अपनी शहादत देते हैं, और इस प्रकार का जो शहादत देने वाला जो चरित्र है उसकी जो ईमानदारी है, धर्मांधता को दूर करते हुए उसको गोलियां खानी पड़ती है, और उसका एक आदर्श जो उदाहरण है इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने हमारे सामने उपस्थित किया है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में ये जो रचना है, इन रचनाओं का परिचय आपके सामने मैंने रखा है। आने वाली जो ताशिकाएँ हैं उन ताशिकाओं में एक एक रचना पर विस्तार के साथ हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।